Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about the rectification. हमने previous lectures में discuss किया था electrodynamics के हवाले से. तो आज हम जो start करेंगे वो है electronic devices जिसकी topic है rectification. रेक्टिफिकेशन क्या है और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, आज ये चीजें डिस्कस कर लेंगे. जो फुल वेव के रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी भी मालूम करेंगे, कैसे एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं, या जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी है वो भी हम मालूम कर सकते हैं. हमारे बुक में तो जस्ट गिवन है कि इतनी परसेंटेज इसकी एफिशिएंसी होती है हाफ की, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की इतनी एफिशिएंसी होती है. और आज के हम इस लेक्चर में इन चीजों को प्रूफ करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन इज अ फिनोमेना in which AC current is converted into DC current. ऐसा फिनोमेना जिसमें हम AC करंट को कन्वर्ट करते हैं DC करंट में, तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन. मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ. अभी टॉपिक से हटकर थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. आपने देखा होगा कि हमारे पास जो नॉर्मली वोल्टेज आती हैं, जो शो होती है हमारे पास, वो होती है तकरीबन 220 वोल्ट से 240. इतनी वोल्टेज हमारे पास शो होती है. जो मेन स्विच लगा होता है, हर किसी के घर में लगा होता है मेन स्विच, उसमें जो वोल्टेज की अपियरेंस होती है वो नियर अबाउट होती है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक. इतनी वोल्टेज हमारे पास नॉर्मली आती है. ओके. और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 50 हर्ट्ज भी लिखते हैं, और समटाइम्स ऐसे एरियाज में, ऐसे कंट्रीज में जिसमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी यूज होती है. मगर जो हमारे पास नॉर्मली फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो होती है 50 हर्ट्ज टू 60. ओके, ये इस्तेमाल होती है फ्रीक्वेंसी, और ये वोल्टेज होती है. ओके, 220 ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है. 220 ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है. हम मोबाइल चार्ज करते हैं, क्या हम 220 वोल्टेज देते हैं मोबाइल को? जस्ट अज्यूम, जस्ट रियलाइज, थिंक, जरा सोचें. जब हमें मोबाइल चार्ज करनी होती है हम क्या करते हैं? क्या 220 वोल्टेज हम मोबाइल को देते हैं? नहीं, 220 तो नहीं देते. क्या होता है एक्चुअली? तो ये फिनोमेना से रेक्टिफिकेशन का बेसिस पर. ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज करें हमारे पास चार्जर है, दिस इज अ चार्जर. ये हमारे पास एक चार्जर है. ये चार्जर, ये इसकी लीड है, ये इसकी लीड है. हम ये यूज क्यों करते हैं? कोई मोबाइल हो, मोबाइल में हम ऐसे कहते हैं कि इस कनेक्शन को काट कर, जस्ट एग्जांपल देता हूं, काटता नहीं, इसको हम काट कर इसके दो ऐसे करके दो टर्मिनल करके जस्ट लाइक ये स्विच है, स्विच में निकाल दूं. एक मिनट, ये स्विच है ना हमारे पास. ओके, इसकी भी जो है ना ऐसे दो टर्मिनल्स निकालें, जिस तरह इसके जो है ना दो टर्मिनल्स, सेम वे से इस लीड के भी दो टर्मिनल्स निकालें, उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करें बैटरी के साथ, मोबाइल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करें. हम ये यूज क्यों करते हैं? व्हाई वी आर यूजिंग दिस? इसमें क्या है, ऐसे ही कह दें कि कोई मोबाइल है, मोबाइल हमने डायरेक्ट ये कनेक्ट कर दिया है, जैसे स्विच में लगा देते हैं डायरेक्टली. हम ऐसे कह दें, कर लेंगे इसको काट कर इसके दो टर्मिनल्स निकालें जिस तरह स्विच के थे, तो उनके टर्मिनल्स को डायरेक्टली हम मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लें. ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, हम ऐसा क्यों नहीं करते? ये यूज क्यों करते हैं? व्हाई वी आर यूजिंग दिस? हम इसको यूज क्यों करते हैं? एक्चुअली ये जो है ना चार्जर, ये जो खोपा है, इसका खोपा, खोपा कहते हैं शायद आप भी, जो कुछ कहें नो मैटर. ये जो चीज है हम ये यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए. इसकी जो एफिशिएंसी है या जो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 45 वाट. 45 वाट. तो हमारे पास नॉर्मली कितनी आती है वोल्टेज? 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक. तो मोबाइल की बैटरी डायरेक्टली 220 या 240 एक्सेप्ट नहीं करती. एक्चुअली क्या होता है, ये चार्जर जब लगाते हैं हम, इसमें लीड जब हम कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली, जो हमारे पास हाई वोल्टेज होते हैं, जो हाई वोल्टेज होते हैं उनको लो करते हैं. या सिंपली मैं ऐसे कह दूं कि जो एसी करंट होता है उसको कन्वर्ट करता है ये डीसी में. हमारे पास जो मोबाइल से ना वो डीसी करंट पर चलती है. आपको ऐसा लगता है कि हम एसी करंट के बेसिस पर हम यूज करते हैं, नहीं. अगर एसी के बेसिस पर चलाना है तो आप इसको निकाल कर, इसको काट कर दो टर्मिनल्स निकालें, फिर मोबाइल से कनेक्ट करें, इंशाल्लाह मोबाइल खत्म हो जाएगी आपकी. ठीक है, ये ओवरलोड हो जाएगा.
तो ये जो यूज करते हैं ना, ये एक्चुअली वोल्टेज को मेंटेन करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। इट मींस जो वोल्टेज का वैल्यू होता है उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें हम एसी करंट को कन्वर्ट करें डीसी करंट में, तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। उसको क्या कहते हैं, दिस इज अ रेक्टिफिकेशन, उसी को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ओके, तो अभी ये डेफिनेशन नोट कर लें, मैं बार-बार आपको बता देता हूं, नोट करें। द फिनोमेना इन व्हिच एसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, ऐसा फिनोमेना जिसमें हम एसी करंट को कन्वर्ट करें डीसी करंट में, तो उस फिनोमेना को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ओके, एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था कि डायोड के हवाले से हमने डिस्कस किया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो लास्ट में देख लें, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो वीडियो देखेंगे तो इसमें और इजाफा हो जाएगा कॉन्सेप्ट बनने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे बनते जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो लास्ट में देख लें, डायोड वाला, कि जो फॉरवर्ड बियास थी और जो रिवर्स बियास था ये लास्ट में देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कशन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ डायोड होगी, क्योंकि डायोड ही एक्चुअली यूज होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं रेक्टिफिकेशन में, एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरे होते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होते हैं, इनको डिस्कस हम कर लेते हैं डिटेल में। हो सकता है कि आज हम इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पार्ट में हम डिस्कस कर लें हाफ वेव, वो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे फुल वेव। ओके, सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, इसकी मैं आपको कंस्ट्रक्शन बना के दिखाऊं। सपोज करें हमारे पास, ये इसको रिमूव कर देता हूं, ये पॉइंट्स नोट करें, दीस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास ये एक डायोड है, दिस इज अ डायोड, this side is positive and this is negative side of diode, this is p type material and this is n type। okay, तो क्या करते हैं हम, इसको कनेक्ट करते हैं, ये हमने कनेक्ट इसको कर लिया है। फिर हम यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाते हैं, यहाँ पर हम एक रेजिस्टर लगा देते हैं, दिस इज अ रेजिस्टर कनेक्टेड विथ वायर। इस वायर के साथ एक रेजिस्टर यहाँ लोड के लिए लोड रेजिस्टर कनेक्ट है। ये हमारे पास एक डायोड है। हम क्या करते हैं, हमने कहा जो रेक्टिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है, एसी करंट कन्वर्ट होता है डीसी में। रेक्टिफिकेशन इज अ फिनोमेना इन व्हिच एसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। ये कैसे कन्वर्ट होता है, इस मैकेनिज्म को आज हम समझेंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूं इस चीज को, ताकि डायग्रामेटिकली यहां से मैं इजीली आपको ये चीज क्लियर कर लूं। ठीक है, और हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, एक यूज करते हैं हम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक्चुअली हमारे पास वोल्टेज को अपडेट करने के लिए, इंक्रीज कराने के लिए और डिक्रीज कराने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज कराने के लिए या डिक्रीज कराने के लिए। वो इंक्रीज कैसे होते हैं, वो डिक्रीज कैसे होते हैं, ये एक अलग बात है। ओके, यहाँ पर सपोज करें हमने इस ट्रांसफार्मर को यहां से एसी सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं, वी हैव प्रोवाइड एसी सिग्नल्स टू दिस ट्रांसफार्मर। हमने इस ट्रांसफार्मर को एसी सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं। एसी करंट वो होता है जो कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, एसी करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट।
तो हमारे पास ये एसी करंट है, ये अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज करता रहेगा। ओके, तो इसकी ये जो एसी करंट होते हैं ये पोलरिटी पर इंडिपेंडेंट होता है, पोलरिटी पर ये डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आप बैटरी यूज करते हैं, बैटरी में एक पॉजिटिव है, सपोज करें ये जो मेरा ब्लैक है हाथ है, ये ब्लैक है, ये हम मान लेते हैं दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। जो नेगेटिव लगता है, जो ब्लैक है वो कर लेते हैं पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है बैटरी का नेगेटिव। सपोज करें मुझे मिलाना है पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, मैंने क्या किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला दिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मैं टर्मिनल्स को डिफरेंटली अरेंज कर लेता हूँ। तो अगर हमारे पास सोर्स बैटरी है तो टर्मिनल चेंज करने की वजह से उसके उन पर इफेक्ट होगा, उन पर इफेक्ट होगा। उसका डायरेक्शन सपोज करें एंटी क्लॉकवाइज है, जब हम टर्मिनल्स चेंज करेंगे तो उसका क्लॉकवाइज हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम एसी सोर्स यूज करते हैं, सॉरी डीसी यूज करते हैं, पंखा चलाते हैं सोलर प्लेट पर, जब हम टर्मिनल्स अलग लगा लेते हैं तो पंखे की जो हवा होती है वो ऊपर जाती है। तो जो डीसी सोर्स होता है वो एक्चुअली डिपेंडेंट होता है किस पर, पोलरिटीज पर। हमारे पास जो एसी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, वो इंडिपेंडेंट होता है पोलरिटी से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज सामान भी सारा करीब पड़ा हुआ है। सपोज करें हमारे पास है कि टी है, ये क्या है टी है, आप इसको ऐसे लगाएं, ऐसे लगा दें, नो मैटर, यहां इसको निकाल कर आप ऐसे लगा दें, इस तरह लगा दें। मैंने पहले इसको ऐसे लगाया, ऐसे लगा दें, या आप इसको निकाल कर ऐसे लगा दें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मोबाइल चार्ज होगी, जो चार्ज करना है वो चार्ज हो जाएगा, जो काम चलाना है वो चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसे लगा दें तो पंखे का डायरेक्शन जो है हवा देगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसकी जो रिजल्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे लगाता हूं तो वो क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होता। AC source is totally independent of polarities, but DC source is totally dependent of polarities. DC source polarities पर dependent होता है, AC polarities से क्या होता है, independent होता है। ओके तो ये हमारे पास एक AC सोर्स प्रोवाइड हमने किया। सपोज करें ये पॉजिटिव पी के ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, इस साइड भी हम जो है ना ऐसे लगा लेते हैं, कॉइल्स लगा देते हैं, इस साइड में भी हम कॉइल्स लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है, यहाँ पर नो मैटर, हमने ये कॉइल्स कनेक्ट कर लिए हैं। सपोज करें जैसे ये करंट इधर आएगा, जैसे ही करंट इधर आएगा इट मींस पॉजिटिव पीक, जब पॉजिटिव पीक इधर आएगी, ये क्या है पॉजिटिव पीक है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होती है, आपने ये चीज पढ़ी होगी, मैंने पहले ही आपको कहा है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने वहां पर डिस्कस किया था फॉरवर्ड बियासिंग क्या होती है, रिवर्स बियासिंग क्या होती है, उन चीजों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आपको वो चीजें स्टडी कर लेनी चाहिए। तो नॉर्मल में बता देता हूँ आपको, सपोज करें फॉरवर्ड बियास क्या होता है। ये हमारे पास एक डायोड है, इस डायोड को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। सपोज करें ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये डायोड का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव के साथ, अगर मैं पॉजिटिव को कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव के साथ, तो इट मींस देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर करंट फ्लो होगा, ये फॉरवर्ड बियास होगा। इसमें जो बियासिंग होगी वो कौन सी होगी, वो होगी फॉरवर्ड बियासिंग, इसमें बियासिंग होगी। अगर मैं ये डायोड है हमारे पास है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, फिर मैं क्या करता हूँ इस नेगेटिव को कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव के साथ, और जो पॉजिटिव है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कनेक्टेड, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। इट मींस जब हम डिफरेंट टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो करंट का फ्लो होता है वो जीरो होता है। माइनॉरिटी कैरियर की वजह से हो सकता है करंट, होल्स वगैरह होते हैं ना रिमेन, उनकी वजह से करंट माइनॉरिटी लेवल में हो सकता है, मगर जो हम नॉर्मली लेते हैं इसका करंट क्या होता है, रिवर्स बियासिंग में वो जीरो होता है। और फॉरवर्ड बियासिंग में क्या होता है, करंट समथिंग होता है। क्योंकि में जब सेम टर्मिनल्स होते हैं तो उस केस में करंट फ्लो कर सकता है, अगर डिफरेंट टर्मिनल्स होंगे तो उस केस में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके तो यहाँ पर क्या होता है, हमने ये एसी सोर्स प्रोवाइड किया ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर ने फर्दर इसको क्या किया है, आगे फॉरवर्ड किया है। जब ये
देखिए आप, ये क्या है, पॉजिटिव पीक है, ऊपर वाली कौन सी पीक है, पॉजिटिव। सपोज करिए पॉजिटिव पीक इधर आ चुकी है, इधर ये जो पीक है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पीक अभी इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ चुकी है। तो इस केस में जो करंट का फ्लो है वो करंट का फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो कर लेगा। ओके, तो इस केस में करंट आगे जाएगा, तो इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, जब इस नेगेटिव साइज का ये जो नेगेटिव है हमारे पास, इसको कहते हैं सिंपली हम क्रेस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ। जब ट्रफ वाली साइड इस तरफ आएगी इट मींस ये पॉजिटिव है, जब इसके पास ये नेगेटिव साइड आएगी ये, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस केस में करंट क्या होती है, करंट जीरो होती है। करंट क्या होती है, जीरो होती है। once I'm going to repeat my concept, okay? ये ऐसी सोर्स है, मैंने क्या किया, ऐसी सोर्स अप्लाई किया, इसकी ये पीक इधर आ चुकी है इस डॉट के करीब, इट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आ चुकी है। ओके, जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है तो उस केस में क्या होता है, फॉरवर्ड बियासिंग होती है, करंट जाता है, क्या होगा, करंट जाएगा। इसमें करंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, इट मींस देयर विल बी सम क्वांटिटी ऑफ करंट, यहां पर करंट की थोड़ी सी क्वांटिटी प्रोवाइड होगी, जीरो के मतलब इक्वल नहीं होगा। ओके, फिर नेक्स्ट सिस्टम में क्या हुआ है, नेक्स्ट सिस्टम में ये हुआ, ये पॉजिटिव पीक आज आ गई इधर, अगर नेगेटिव पीक आएगी यहां पर तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है रिवर्स बियासिंग। क्या होती है, रिवर्स बियासिंग। तो रिवर्स बियासिंग में करंट क्या होती है, रिवर्स बियासिंग में करंट जीरो होती है, तो इस केस में करंट नहीं जाएगा जब ये चीज आएगी नेगेटिव इसकी साइड आएगी। तो अभी क्या है, एक वेव के एक करंट के एक पोर्शन वालों किया है, एक हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक हो चुका है। डायोड क्या करता है, एक तरफ से करंट फ्लो करता है, दूसरी तरफ से ब्लॉक कर देता है। तो सेम वे थे, यहाँ से करंट इधर आया है, पॉजिटिव पीक इसने शिफ्ट की है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होगी तो फॉरवर्ड बियासिंग होगी। जब इसकी नेगेटिव पीक आई तो उस केस में क्या होगी, रिवर्स बियासिंग होगी। जब रिवर्स बियासिंग होती है तो उस केस में करंट क्या होती है, जीरो होती है। तो नतीजे में क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आउटपुट कुछ इस तरह होगी, आउटपुट जो होगी हमारे पास इस तरह होगी। जस्ट हमारे पास पॉजिटिव पीक्स अपीयर होंगी, जस्ट हमारे पास पॉजिटिव पीक्स अपीयर हो सकती हैं, क्योंकि नेगेटिव को इसने क्रॉस नहीं किया ना। जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव केस में क्या होती है, रिवर्स बियासिंग होती है। तो रिवर्स बियासिंग में जो आउटकम होगी, आउटकम जो वोल्टेज होगी वो नहीं आएगी, जो आउटकम वोल्टेज है वो दिस इज बिकॉज़ ऑफ पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक की वजह से हमारे पास ये आउटकम मिली है हमारे पास। ओके, नेगेटिव में क्या होता है, रिवर्स बियासिंग, तो रिवर्स बियासिंग में करंट अलो नहीं होगा, पॉजिटिव के केस में करंट अलो होगा। ओके, तो इसको कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन। आपने देखा कि हमने इस एसी सोर्स को कन्वर्ट किया है किसमें, डीसी सोर्स में। आप देख सकते हैं कि ये चीज क्लियर है कि हमने इस एसी सोर्स को फाइनली किस कंडीशन में लेकर आए, इसको हम लेकर आए डीसी में। मगर ये चीज माइंड में होनी चाहिए, दिस इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ डीसी करंट, ये डीसी करंट का प्योर फॉर्म नहीं है। क्यों, देखिए ये करंट है, इधर आया, फिर यहाँ जीरो हो गया, फिर आगे आया, फिर जीरो, आगे आया, फिर जीरो, तो इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है। तो इस मतलब कि ऐसे कह दूंगे इस डीसी में समथिंग एसी का करंट भी अवेलेबल है, इस डीसी करंट में एसी का भी कॉम्बिनेशन है, एसी करंट की भी अवेलेबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, इस डीसी सोर्स को फिल्टर सर्किट से क्रॉस करवाते हैं। किससे, फिल्टर सर्किट होता है जो इस डीसी में से एसी एसी सोर्स को भी, जो एसी करंट है उसको भी निकाल देगा। ओके, तो हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। फिल्टर सर्किट क्या करता है, इसमें जो थोड़ी सी इंप्योरिटी है उसको भी निकाल कर देता है। फिर क्या होता है, ये डीसी सोर्स, ये डीसी इस तरह हो जाता है, एज अ स्ट्रेट लाइन, डीसी इस तरह हो जाता है। ये चीज, ये लाइन ऐसे बुक में मेंशन है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। ओके, ये होता है प्योर फॉर्म ऑफ डीसी, ये डीसी का प्योर फॉर्म होता है। ये प्योर फॉर्म नहीं है डीसी का, ये इम्प्योर है, इसमें समथिंग ऐसी भी है।
तो हम क्या करते हैं, इस डीसी को फिल्टर करवाते हैं फिल्टर सर्किट के थ्रू। फिल्टर सर्किट के थ्रू हम इसको प्योर फॉर्म में ले सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन में। ओके, ये हमारे पास होती है रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं कि हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, हमने ये यूज क्यों किया है, अगर इसको यूज ना करते तो क्या होता। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन। ये मैं लिखता नहीं, आप बार बार ये जो है ना मैं बताता हूँ, नोट करते जाएं वीडियो को पास करके। ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है, एक्चुअली वोल्टेज इंक्रीज कराने होते हैं हम। स्टेप डाउन में क्या होते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस कराना होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये हमारे पास चार्जर है, ठीक है। इस चार्जर में भी एक्चुअली ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, इसमें भी एक्चुअली ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो वोल्टेज को रिड्यूस कर दें। 220 से हमने इसको कैसे 45 वाट बना दिया है। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं जो वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं। ओके, तो क्या होता है, एसी को ये कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में। ओके, तो इसमें भी एक्चुअली रेक्टिफिकेशन होती है, इसमें भी रेक्टिफिकेशन। इसमें हाफ वेव है या फुल वेव ये एक अलग बात है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, एक रेक्टिफिकेशन होती है जो ऐसी सोर्स कन्वर्ट होता है डीसी में। मोबाइल हमारे पास कभी भी जो है ना, हम कहते हैं कि एसी पर चलते, बिल्कुल भी एसी पर नहीं चलेगी। अगर आपको एसी पर चलाना होगा ना मोबाइल को, तो आप क्या करेंगे, ये जो ये लीड है इसको ऐसे काट करके इसको निकाल करके, जैसे हम स्विच कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली बोर्ड में, तो आपको इसको भी इस तरह कनेक्ट करना होगा, फिर मोबाइल में लगाएं, फिर देखें क्या होता है। ठीक है, मोबाइल जल जाएगी, आग लग जाएगी, ठीक है, सारा सिस्टम सारा सर्किट तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं एक्चुअली एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो ये होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर का काम, यहाँ पर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन। अच्छा, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है हमारे बुक में जो गिवन है, एक्चुअली हमारे बुक में है आई थिंक नियर अबाउट 39.1%, नियर अबाउट ये 39 पॉइंट समथिंग हमारे पास ये एफिशिएंसी है इसकी। जब हम इसको प्रूफ करते हैं ना, तो एक्चुअली 40 पॉइंट समथिंग मिलती है हमारे बुक में, डायरेक्टली इसकी वैल्यू गिवन है, मगर हम इसको प्रूफ करते हैं कि इसकी किस तरह एफिशिएंसी हम मालूम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज मायने होनी चाहिए। और अच्छा, एक बात बताते चलूं, इसकी ये जो एरिया होती है, जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, एरिया अंडर कर्व ग्राफ शोस द वर्क डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। जो एरिया होती है वो शो करते हैं कितना वर्क हुआ, अगर एरिया ज्यादा कवर हुए तो ज्यादा वर्क, एरिया कम कवर हुई तो एरिया कम वर्क हुआ। ओके, सेम वैसे यहाँ पर ये जो एरिया होती है, ये एरिया बताती है वोल्टेज को, कि वोल्टेज ज्यादा है या वोल्टेज कम है। ओके, वोल्टेज की एक्सप्लेनेशन के लिए हम इस यहाँ पर इस एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, तो अभी आते हैं इसकी एफिशिएंसी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन इट्स एफिशिएंसी, कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। और इसकी एफिशिएंसी तमाम कम है, इसकी जितनी एफिशिएंसी ना इससे ज्यादा ट्वाइस टाइम्स इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी हो, क्योंकि इसमें दो डायोड यूज होते हैं, उसमें दो डायोड यूज होते हैं। ओके, यहाँ पर सिंगल डायोड है, तो ये रिमूव कर लूं। ओके, रिमूव कर देता हूं मैं। अभी हम यूज करते हैं कि हम इसकी एफिशिएंसी किस तरह मालूम कर सकते हैं। एफिशिएंसी को मालूम करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा फिगर आगे बना देता हूँ, यूज होगी ये फिगर। ये हमारे पास क्या है, डीसी, डीसी वोल्टेज यहाँ पर ऑब्जर्व हुई है। हमारे पास जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है हमारे पास पावर आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पावर आउट, जो पावर आउटपुट मिला है हमारे पास, जो वोल्टेज आउटपुट मिली है अपॉन में पावर इनपुट। ओके, जो आउटपुट वोल्टेज है वो है डीसी वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है डीसी वोल्टेज।
और जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो एसी वोल्टेज। तो आउटपुट जो है वो क्या है, वो है डीसी वोल्टेज, तो ये डीसी करंट होगा आउटपुट में। और जो इनपुट है वो क्या है, वो है हमारे पास एसी सोर्स। जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो एसी वोल्टेज है। जो आउटपुट है वो क्या है, वो है डीसी वोल्टेज, क्योंकि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद ये चीज मिलनी है। ओके, तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो पावर होता है वो बराबर होता है आई वी के, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू पावर। और आप ये चीज भी जानते हैं कि हमारे पास ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है। जब हम V को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू सॉरी P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई V का वैल्यू क्या है, I इनटू R, I इनटू R। सो जो हमारे पास पावर होगा वो क्या होगा, I स्क्वायर इनटू R, ये पावर की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, I स्क्वायर इनटू R, I स्क्वायर इनटू R। और ये जो करंट है हमारे पास वो क्या है, वो डीसी करंट है अपान में P इनपुट, वो क्या है हमारे पास, I फार्मूला सेम ही होगा, I स्क्वायर इनटू R फार्मूला सेम ही होगा, क्योंकि जो है ना हमारे पास ओम्स का यूज होगा। I स्क्वायर RMS रूट मीन इसका स्पीड करंट इंच R। ओके, ये चीज मिली हमारे पास। तो R R से ये कैंसिल हो जाएगी। जो हमारे पास I स्क्वायर डीसी ये किसके इक्वल होता है, I स्क्वायर डीसी ये किसके इक्वल होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन में पाई, पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन में पाई। ये चीज देखिए, I डीसी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन में पाई। इन पर भी स्क्वायर देंगे क्योंकि इस पर क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो जब हम यहाँ पुट करते हैं स्क्वायर दे देते हैं, इसलिए इसके इक्वल होता है। अच्छा, हम इस पाई को क्यों लेते हैं, व्हाई वी आर टेकिंग दिस पाई, हम इस पाई को क्यों लेते हैं, एक्चुअली ये वेव यहां से लेकर यहां तक जो इसका डिस्टेंस है वो है 2 पाई, इसने एक जगह पूरा किया है वो है 2 पाई। मगर यहाँ पर क्या हुई है, इसका एक पोर्शन गया है, वो पॉजिटिव पीक गई है, एक वन साइड गया है। ओके, जस्ट पॉजिटिव पोर्शन गया है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक हाफ पोर्शन गया है, हाफ का मतलब क्या, पाई, और ये पाई। तो इसीलिए हम लेते हैं आई पी अपॉन में पाई। ओके, तो अभी वैल्यू पुट करें। अच्छा, और दूसरा ये होता है हमारे पास रूट मीन इसका स्पीड करंट, आई स्क्वायर आर एम सी, ये बराबर होता है हमारे पास आई पी करंट अपॉन में रेडिकल 2, इसका वैल्यू होता है आई पी अपॉन में रेडिकल 2। ओके, यही होता है आई पी अपॉन में रेडिकल 2, सो रेडिकल 2 में होता है जस्ट 2 होता है। ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, नोट कर लें प्रॉपर वे से, आई पी अपॉन में 2 इसका ये वैल्यू होता है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें, आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर लें तो इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। आर आर तो कैंसिल हो गया है, बाकी क्या बचा है हमारे पास, आई पी अपॉन में पाई, आई स्क्वायर डीसी का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर डीसी का वैल्यू क्या है, आई पी अपॉन में पाई। तो पुट करें पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन में पाई होल स्क्वायर अपॉन में आई स्क्वायर आरएमएस, ये किसके इक्वल है, आईपी अपॉन में 2। दिस आईपी इज एक्चुअली पीक वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन में 2। और इसका हमें क्या चीज मालूम है, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंट, जब परसेंटेज के टर्म्स में मालूम करें हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, क्योंकि एफिशिएंसी चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि हमने आपको बताया वैल्यू परसेंटेज के टर्म्स में, तो हमें ये परसेंटेज के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आई पी स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर अपॉन में आई पी स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 into 100। आई पी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, फिर रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 into 100, ये चीज में।
जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी इक्वल 4 अपॉन में पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, 4 अपॉन में पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 100. ओके, तो efficiency will becomes equal to 4 multiply 100 will becomes equal to 400. पाई का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, पाई का वैल्यू होता है 3.14, इसका वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 3.14 का क्या स्क्वायर है. ओके, तो इसका सॉल्व करेंगे 9 पॉइंट समथिंग आएगा इसका. जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इसकी एफिशिएंसी आएगी 40.54. आई थिंक 40.54 ही है इसका वैल्यू, जस्ट मैं वेरीफाई कर लूं. हाँ ठीक है, 40% कंप्लीट ले लें या 40 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.4 के शायद. ओके, तो इसकी एफिशिएंसी है जो नियर अबाउट है वो है 40%. तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो एफिशिएंसी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है वो होता है 40%. ओके, नियर अबाउट 39 to 40% समथिंग यही होता है. ओके, हमारे बुक में तो ये ना एग्जैक्टली 40 नहीं है, वो समथिंग. जब हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूला के थ्रू, जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू आता है 14 पॉइंट समथिंग. ओके, ये होती है एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन है वो क्या होती है. सिंपली मैं रिवाइज कर लेता हूं इसको सारे कॉन्सेप्ट को, कि ऐसा फिनोमेना जिसमें हम एसी करंट को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन. और हमारे पास ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या हुआ है, दो पीक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एसी सप्लाई करते हैं. एसी जो है ना वो पोलरिटीज वाला होता है, पोलरिटी से इंडिपेंडेंट है. आवाज तो इसके दो सोर्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव पीक, और एक होती है पॉजिटिव पीक और एक होती है नेगेटिव पीक. ओके, जब ये पॉजिटिव पीक देते हैं तो यहाँ पर क्या है, डायोड की साइड कौन सी पॉजिटिव है. जब पॉजिटिव पॉजिटिव होती है तो फॉरवर्ड बियासिंग होती है, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ, उस केस में जो बियासिंग होती है वो होती है फॉरवर्ड बियासिंग, उसमें करंट जाता है. जब हम नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ, यहाँ हम केस ऐसे कहने कि जब ये नेगेटिव ट्रांसफर होकर इस डायोड के पॉजिटिव पीक पर जाएगा, पॉजिटिव साइड के करीब ही जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इट मींस दिस इज रिवर्स बियासिंग. ये क्या है, रिवर्स बियासिंग. जब रिवर्स बियासिंग होती है तो उस केस में करंट बिल्कुल भी अलो नहीं होता, उसमें करंट आगे नहीं जाता. तो इस वजह से हमारे पास जो जस्ट अपीयर होती है आउटपुट में, जो पीक अपीयर होती है वो एक होती है, वो होती है पॉजिटिव पीक अपीयर. तो ये हमारे पास पॉजिटिव पीक अपीयर हुई, तो इस वजह से हमने एसी को कन्वर्ट किया है डीसी में. ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम क्यों यूज करते हैं, डीसी डिवाइसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन. क्यों यूज करते हैं, डीसी डिवाइसेस को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, rectification यूज करते हैं. Okay, so I think that will be enough for today's lecture. Inshallah, in next one video lecture we will discuss about the full wave rectification और इसकी efficiency भी मालूम करेंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. If you have any question you can comment. Okay, inshallah as soon as possible I will respond to you. Okay, so wait for next video. Thank you.